मान लीजिए आप एक आम का बहुत बड़ा व्यापारी है, आप हर रोज मार्केट जाते हैं, वहां जाके आम बेचते हैं और उस मार्केट में आपका सबसे अधिक दबदबा यानी कि सबसे बड़ा व्यापारी कौन है, आप ही है। और वहां पे एक कस्टमर है, वो सबसे बड़ा कस्टमर यानी कि सबसे अधिक आम खरीदता है और वो हर बार आपसे खरीदता है। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, उस कस्टमर को खुश रखेंगे। पता क्यों? क्योंकि वो ऐसा कस्टमर है, चाहे आपका आम का दाम गिरे या फिर कम हो, लेकिन वो हर कीमत पे आप ही का आम लेगा। और इतना ही नहीं, आपका आधा आम यानी कि आपका जो आधा माल है वो खरीद लेगा। यानी कि एक दूसरा व्यापारी भर दिन घूम घूम कर बेचता है और एक और आपका जो आम है वो तुरंत बिक जाता है, क्योंकि आपका एक कस्टमर फिक्स है, वो आम लेगा ही लेगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, उससे आप खुश रखेंगे ना। लेकिन इस केस में एक देश जिसका नाम है सऊदी अरबिया, दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ा महामूर्ख वाला काम किया। और बड़ी बात तो यह है कि भारत वो कस्टमर है जिन्होंने सऊदी अरब को चारों खानचित कर दिया है, सऊदी अरब को का दिखा दिया है। सऊदी अरब में लोग अब बुरी तरह से पगलाया हुआ है, बोल रहा है आखिरकार मोदी जी ये क्या कर दिया, मोदी जी तो अब की बार आड़िया पार कर रहा है, हमें तो मारने पर तुला हुआ है। दोस्तों सऊदी अरब लोग बोल रहे हैं कि आखिरकार हम भारत से पंगा क्यों लिए, भारत इतना गुस्सा हो गया, किसी को यकीन नहीं था। दोस्तों भारत ने अब की बार बहुत बड़ा फैसला लेके पूरे सऊदी अरब में और पूरे ओपेक कंट्री में तहलका मचा दिया है, हरकम मचा दिया है। दुनिया देख लिया कि जब भारत दोस्ती करता है तो पूरे दिल से करता है, और भारत जब इंतकाम लेता है तो उसे बर्बाद कर देता है। भारत अब दोस्तों हाथ धो के सऊदी अरब के पीछे पड़ गया है। सऊदी अरब अपना कपार पिटा कर हम भारत से पंगा लिए ही क्यों? क्योंकि वो तो हमारा अच्छा कस्टमर था, आज हमें बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और जाना आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि ये बात तो तय है कि आने वाले समय में दूसरा कोई सऊदी अरब नहीं बन पाएगा, भारत के सामने में इस तरह का हरकत कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। देखिए अब जानते हैं सऊदी अरब वो अभागा व्यापारी कह सकते हैं कि जिनके पास कस्टमर फिक्स था, यानी कि भारत कस्टमर से फिक्स था, किसी भी हालात में उससे तेल खरीदता ही खरीदता था, क्रूड ऑयल लेता ही लेता था, चाहे तेल का दाम कम रहे बेसी रहे, लेकिन भारत खरीदते खरीदते। दोस्तों उसी सऊदी अरब ने भारत के पीछे खंजर भोंका। और जब भारत का बुरा समय हुआ, जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा था, भारत बोला कि आप लोग क्रूड ऑयल ज़्यादा उत्पादन कीजिए। सऊदी अरब बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको महंगा तेल लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो क्रूड ऑयल बहुत ही कम उत्पादन करेंगे ताकि उसका दाम और बढ़े और दाम में आग लगे और हम लोग खूब कमाएं। जो भी नुकसान हम लोग को लॉकडाउन में हुआ है उसे हम पूरा करेंगे। अब दोस्तों भारत यहाँ पे ये बोला था कि देखो भैया जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय आपका भाव पूरा गिर गया था, यानी कि क्रूड ऑयल का दाम केवल $10 प्रति बैरल हो गया था। उस समय भी हम आपसे तेल खरीदे थे और अभी भी खरीद रहे हैं। कम से कम पुराना ग्राहक है और बहुत बड़ा ग्राहक है, कम से कम मेरा ख्याल तो रखिए। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने एक न सुना और भारत को धोखा देके पूरे दुनिया को चौंका दिया कि सऊदी अरब हो या फिर ईरान हो या फिर तुर्की हो, सब धोखेबाज है, पैसा के लिए किसी को धोखा दे सकता है। अब की बार दोस्तों भारत का पारी था, भारत सरकार ने वो फैसला लिया है। दोस्तों सऊदी अरब का अब वो हाल होने वाला है जो दौड़ दौड़ के सबके सामने में बोला कि भाई मेरा तेल ले लो, तेल ले लो, लेकिन कोई उससे तेल खरीदेगा नहीं, यानी कि वो हाल होने वाला है जहां पे उन्होंने भारत को धोखा दिया है। भारत के इस फैसले से सऊदी अरब चारों खंडित हो गया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल भारत सरकार ने ओपनली अपने तमाम सरकारी कंपनियों को ओपनली अलर्ट किया है, बोला है कि आप लोग को मैं संदेश देता हूँ, आप लोग के पास जितना जल्दी हो सके, समय कम है, जितना जल्दी हो सके आप लोग सऊदी अरब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, यानी कि तेल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए आप लोग जो भी समझौता किए हैं उस पर आप लोग फिर से विचार करें, फिर से आप लोग एक बार देखिए आखिरकार उसमें क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कम से कम विचार तो करिए, कम से कम रिव्यू कीजिए। दोस्तों भारत सरकार ने अपने तमाम सरकारी कंपनी को बोल दिया है कि समय कम है, जल्द से जल्द आप लोग रिव्यू कीजिए। खासतौर पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इन सब के अलावा भारत पेट्रोलियम होगा, सबको भारत सरकार ने पहले बोला है कि आप लोग अब तक जितना भी ओपेक कंट्री से खासतौर पर कोई भी डील किया, कोई भी एग्रीमेंट किए हैं, सबको आप लोग रिव्यू कीजिए और जहां पे आप लोग को हो सके इस एग्रीमेंट को तोड़िए, क्योंकि आने वाले समय में हम चाहते हैं केवल सऊदी अरबिया से तेल बिल्कुल ना ले, कम से कम जितना तेल ले रहे हैं ना अभी हाल ही में, यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर में हम लोग कम से कम सऊदी अरब से 1/4 तेल खत्म कर दे और आने वाले समय में पूरी तरह से हम लोग ओपेक कंट्री से बाहर निकल जाए, सऊदी अरब का ये घमंड हम लोग तोड़ दे। दोस्तों भारत सरकार ने साफ कहा है कि दुनिया में हमेशा देखा जाता है कि व्यापारी कस्टमर के पीछे घूमता है। दोस्तों ये इतिहास गवाह है, आप देखेंगे चाइना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, सब जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, तो सब भारत के आगे पीछे घूमता है। यही दुनिया का ट्रेंड है, यानी कि व्यापारी कस्टमर के सामने में हाथ फैलाता है कि हमारा सामान ले लो, हमारा सामान ले लो, 1 रुपया सस्ता में ले लो। लेकिन पहली बार ऐसा व्यापारी है सऊदी अरबिया और ओपेक
जो व्यापारी होकर भी कस्टमर को आंख दिखाता है। दोस्तों ये दुनिया में अजूबा है। तो भारत ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, सऊदी अरब जो अपने कस्टमर को आंख दिखाता है ना, वो मैं ध्वस्त कर दूंगा। ऐसा समय ला दूंगा जहाँ पे सऊदी अरब भीख मांगेगा तेल खरीदने के लिए, लेकिन कोई तेल खरीदेगा नहीं। ओपेक का तेल बर्बाद हो जाएगा लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। दोस्तों भारत के इस प्लान से पूरी दुनिया सदमे में आखिरकार ये संभव कैसे है, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। दरअसल आप जानते हैं वर्तमान में चाइना, भारत और जापान दोस्तों दुनिया का सबसे तेल खरीदार देश है। जानते हैं ना, चाइना ऑलरेडी ओपेक से तेल खरीदता नहीं है। चाइना आप जानते हैं ईरान से तेल लेता है, ईरान का वो पक्का ग्राहक है, सस्ता दाम में तेल खरीदता है। बाकी था ओपेक जिसके पास कौन था, वो भारत था। दोस्तों भारत भी ओपनली बोल दिया कि हम धीरे धीरे पूरी तरह से ओपेक से हम लोग निर्भर खत्म कर देंगे बहुत जल्द, यानी कि इसी साल 2021 में ही सऊदी अरब बहुत जल्द हाथ में कटोरा लेके घूमने वाला है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, भारत सरकार अब पता क्या कर रहा है, अब बड़ी बात तो यह है कि भारत अब ओपनली अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदेगा। इतना ही नहीं, अफ्रीका के जो बहुत सारे देश है वहाँ से क्रूड ऑयल खरीदेगा। इतना ही नहीं, हमारा पुराना मित्र रसिया उसे खरीदेंगे, यानी कि हम लोग ओपेक से अलग हट के तेल खरीदेंगे। और सोचने वाली बात तो यह है कि आज अमेरिका हमसे कम से कम 13,000 किलोमीटर दूर है। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका का जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी अरब से सस्ता पड़ता है। दोस्तों एक तरफ जहां अमेरिका से आप मंगाइए भारत, ठीक है, दूसरी ओर सऊदी से मंगाइए, ओपेक से मंगाइए। दोस्तों सऊदी बेशक हम लोग के नज़दीक है, लेकिन ओपेक कंट्री का तेल बहुत ही महंगा मिलता है। और आज अमेरिका से हम लोग तेल मंगाते हैं, भारत में रिफाइन करते हैं, वो सस्ता मिलता है। तो हम लोग आखिरकार वो करें क्यों ना, यानी कि हम लोग आखिरकार सऊदी सोने में इतना झुके क्यों। दोस्तों भारत का एक ही रणनीति है, वो सऊदी को झुकाना, जिसमें कामयाब भारत हो चुका है। और आने वाले समय में तमाम, चाहे IOCL हो या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, भारत पेट्रोलियम हो, सब देखेंगे धीरे धीरे सऊदी से तमाम एग्रीमेंट तोड़ देगा और सऊदी को ब्लैकमेल करेगा। यानी कि भारत अब अपना कस्टमर का पावर दिखाएगा। पहले भारत झुकता था, अब भारत उसे आंख दिखाकर बोलेगा कि तुम्हारा सामान हम ना खरीदेंगे, हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, हमारे पास अमेरिका है, हमारे पास रूस है, अफ्रीकन कंट्री है, हम किसी से ले सकते हैं, तुम यहाँ पे अपना माल रखो, हम टेस्ट करेंगे तब बताएंगे। यानी कि पहले हम चखेंगे या फिर उसे हम देखेंगे तब लेंगे। यानी दोस्तों भारत अब इस रणनीति पे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत के इस कदम से एक फायदा और है, पता है क्या है, भारत का जो मित्र खासतौर पे अमेरिका है उससे रिश्ता और बढ़िया बनेगा। और हम लोग दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट खूब बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। देखेंगे अमेरिका भी हमारा सामान खरीदेगा। और आप देखेंगे इन सब के अलावा जो भी छोटे मोटे देश है, खासतौर पे जो ओपेक से तेल ले रहा है, वो मजबूर था, उसे लग रहा था कि भारत अगर सऊदी से तेल लेता तो हम भी लेंगे। दोस्तों उसके सामने में एक मौका हो गया है, वो बोल सकता है कि जब भारत अमेरिका से तेल ला सकता है वो भी सस्ता दाम में, तो हम क्यों लाएंगे। दोस्तों वो भी आप देखेंगे ओपनली अमेरिका से, रूस से, अफ्रीका से खरीदेगा और सस्ता में खरीदेगा। और सऊदी को सब आंख दिखाएगा, बोले कि जब भारत ला सकता है तो हम भी लाएंगे। यानी कि भारत दोस्तों सबके लिए एक रास्ता बना रहा है। जिस प्रकार भारत ने चीन को धुलाई किया था और आज सब चीन को धुलाई कर रहा है, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम होता है, सब चीन को धो रहा है, उसी प्रकार अब भारत सऊदी को धुलाई शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में सब सऊदी को आंख दिखाएगा। सऊदी एक गलती करके बहुत बड़ा अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार चुका है और उसका सजा उसे हमेशा भुगतना ही होगा।